speak about how to let us be a deeper relationship with God. तो आइए प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बांधे, The deeper एक गहरा रिश्ता, relationship एक गहरा रिश्ता with God. प्रभु के साथ। Last year I talked about the personal relationship with God. पिछले साल पास्टर ने बात की थी तो ये परमेश्वर बहुत व्यक्तिगत संदेश संग क्या है? संगति। क्या हुआ? संडे स्कूल में जाओ ना, मना कर दिए। नहीं जाओ। नहीं जाना है, हाँ, जाओ। जाने ठीक है? अच्छा, अब जाएंगे ना? बहुत अच्छा। हाँ, निया, बच्चा को ले लो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। So now, today last time I talked about the personal relationship with God. पिछली बार पास्टर ने बात की थी परमेश्वर का एक व्यक्तिगत So संबंध। Christian life is not a religion. परमेश्वर के जो मसीहत है ये कोई धर्म नहीं। Or Christian is not a society that make it. और ये मसीहत कोई ऐसी चीज नहीं जो समाज ने मिलकर बनाई हो, Or government has made या it. सरकार ने बनाई हो। Or let us come together, let us make a Christian. No, like that. ऐसा भी नहीं कि चलो मिलकर मसीहत बनाए। The founder of the Christian. मसीहत की शुरुआत, Who is the founder of the Christian? किसने मसीहत की शुरुआत करी? Who is the founder? Jesus is the founder of the Christian. यीशु मसीह मसीहत की शुरुआत करी, No one. किसी और ने नहीं। And then also Christian is not that the religion. मसीहत कोई धर्म नहीं है। Christian means इसका अर्थ है you and God. कि आप और परमेश्वर Personal आपका relationship with God. व्यक्तिगत संबंध। But many other religions लेकिन बहुत सारे धर्म, or many other things they are religious. बहुत सारी चीजें धर्म की बात करते They हैं, are called religion. उन्हें धर्म कहा So जाता they है। will try to follow you the rule and और regulation. क्योंकि आप एक धर्म फॉलो करते हैं इसलिए आपको उनके नियम और कानूनों का पालन करना So होता they will make a law. है। वो कानून बनाते हैं। You say you should not eat this one, and when you're born like this, like this, like this. So many things, rules made by men. तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं कि मंगलवार को ये करो, शनिवार को ये मत करो, गुरुवार को ये करो, ये मत करो। तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं That is made by men. जो इंसानों ने खुद बनाए That हैं। is called when we follow the law, जब हम व्यवस्था को पालन करते हैं, under the law. व्यवस्था के अंदर, That is called religion. उसे धर्म कहा जाता है। So in the beginning, Pharisee and Sadducee they try to make a Christian as a religion. तो फरीसियों और सदूकियों ने मसीहत को एक धर्म बनाने की कोशिश So की। they make a niyam. उन्होंने नियम कानून बनाए, But Jesus come. पर यीशु मसीह आए। Jesus said that I come to fulfill the law. उन्होंने बोला कि मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया हूँ। So now you need to follow me. No need to follow law cannot save you. अब व्यवस्था का कानून और नियम तुम्हें बचा नहीं सकते, लेकिन So the law that you're following, तो जो व्यवस्था का तुम पालन कर the रहे हो, ritual that you're following, जो रीति रिवाज तुम मान रहे हो, it will not save your life. वो आपके जीवन को नहीं बचाएगा। Only God can save your life. सिर्फ परमेश्वर ही आपके जीवन को बचा सकता है। Only believing in Jesus Christ. सिर्फ यीशु पर विश्वास करने के That is द्वारा। why Jesus said law cannot save you. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था नहीं बचा Because सकती। Pharisees were they so much follow the law. लेकिन फरीसी लोग व्यवस्था का पालन करते But थे, the Jesus Christ was out. पर यीशु मसीह उसके बाहर थे। They say Sunday you should not do like this, you should not do like this. Monday you should not do like this, you should not. So whenever Jesus come, when they do, they stand against the law. तो इसीलिए बहुत सारे फरीसी लोग भी कहते हैं कि रविवार को ये करना है, कि ये नहीं करना है, मंगलवार को ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह जब आते थे तो सारे उनके खिलाफ हो जाते थे। That's why Jesus violated the law of that. Jesus come and heal the sick in Sunday. That they stand again when you walk in Sunday. इसलिए आप सुसमाचारों में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार लोगों को चंगाइयां रविवार मतलब सबत के दिन दी थी। But Jesus said, I come to fulfill the और law. तब लोगों ने बोला कि सबत के दिन क्यों चंगाई दे रहे हो? लेकिन यीशु मसीह ने कि नहीं, व्यवस्था को I पूरी am the करना है। law. मैं खुद व्यवस्था हूँ। Jesus said, I am the law. यीशु मसीह ने कि मैं व्यवस्था हूँ। And so law cannot save us. तो व्यवस्था हमें नहीं बचा सकती, Religion cannot save us. धर्म हमें नहीं बचा सकता, Only Jesus सिर्फ Christ यीशु मसीह बचा सकता can save you. है। वो आपको बचा And सकता to save the person है। और उस व्यक्ति को बचाने के and to लिए save your life, आपके जीवन को you need to have a deeper relationship with God. बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर से गहरा संबंध You पाएं। cannot have a relationship with through me. आप पास्टर के द्वारा अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं बना सकते। You cannot have a relationship through your mother and father. या आपके माता पिता प्रभु में विश्वास करते हैं, उसके द्वारा आपका परमेश्वर में संबंध नहीं बन सकता। Yes, in that way you can have information. हाँ, आप उनके बारे में जानकारी तो रख In सकते हैं, that way you can go along. आप उनके साथ तो जा सकते हैं, But लेकिन to have a personal relationship of लेकिन God, एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ बांधने के लिए it is very, very ये important. बहुत जरूरी है। And to have personal relationship with God, और इसके लिए only you will know who Jesus is. आपको तभी आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। Through me, you will never know completely who Jesus is. आप पूरी तरह से यीशु मसीह को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप खुद मेहनत करते You will get some information. आप पास्टर के द्वारा कुछ That is जानकारी why पाते today हैं। many,
मुस्लिम सारी जगह यीशु मसीह कौन है नाम को जानता है लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है. So they know everything about the name of Jesus तो Christ, यीशु का नाम तो जानते हैं, but they don't know who Jesus is. पर वो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है. They never have the personal relationship. उनका परमेश्वर व्यक्तिगत So संबंध नहीं है. many people know who Pastor Kamai is, बहुत लोग पास्टर को जानते हैं, but they know my name, पर नाम but जानते they हैं, don't know who I am. पर उनका व्यवहार So चरित्र they नहीं know जानते. me. उनको जानने के They need लिए to communicate. वो बातचीत They करनी need to have पड़ेगी, fellowship. संगति करनी They पड़ेगी, need to come and closer to me. साथ में समय बिताना They need पड़ेगा, to stay with me. साथ में रहना They पड़ेगा, need to know who I am. वो जानने पड़ेगा ये Then कौन they है. will come to know this is the woman that I know of. तभी वो कहेंगे हाँ इस औरत को मैं जानता हूँ. But if you don't know it, अगर आप नहीं जानते, any man, any woman will say that this woman is like this, like this, like this. You will believe that तो information. अगर आप पास्टर को गहराई से नहीं जानते तो कोई व्यक्ति इनके बारे में कुछ भी बोलेगा आप मान जाएंगे. But if you know personal लेकिन relationship, अगर आपका व्यक्तिगत if संबंध the पास्टर के साथ है, person wrong saying, कोई व्यक्ति गलत अगर बोलेगा, then you will say no, she is not like that. आप बोलेंगे नहीं मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है, Same thing, ऐसे Jesus Christ. यीशु मसीह के If साथ. you have the personal अगर आपका relationship with यीशु के God, साथ व्यक्तिगत संबंध है, many will say, बहुत लोग बोलेंगे, all the other religion will say, सारे धर्म बोलेंगे oh, Jesus is कि nothing. यीशु मसीह Jesus कुछ नहीं है, not alone are God. वो अकेला प्रभु You नहीं can है, worship other God बाकी also. देवी देवता भी And है, other also same religion. सब धर्म एक And ही है, all are same God. सब एक ही परमेश्वर है. So if you don't know it, अगर आप you यीशु will में get that information, आप उस जानकारी को पाएंगे then you will go in the crowd. और आप फिर भीड़ में मिल जाएंगे. But if you know personal relationship पर with अगर आपका God, व्यक्तिगत संबंध है, then you will say, no matter what, the society, even the politics, even the all kinds of people who are persecuted you, who have come and talk about Jesus Christ, you will say, no, he is not like that. तो He जब is आपके my Savior. सामने आपके खिलाफ लोग आएंगे और उल्टा उल्टा बोलेंगे कि यीशु मसीह ये नहीं है, ये नहीं है, और आप खड़े रह पाएंगे क्योंकि आपका परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध है. If you even you were ready to die, आप प्रभु के लिए मरने के लिए सताए जाने you के were लिए ready तैयार to रहेंगे. sacrifice. आप प्रभु के लिए बलिदान भी दे That's why पाएंगे. today who are people who have deeper relationship with God. इसलिए आज जो लोगों का परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध है, No matter what, कुछ भी हो जाए, society, religion, they come and torture, they say, no, this is the real जब God. समाज और धर्म के लोग आके उनको सताते हैं, वो फिर भी खड़े रहते हैं, बोलते नहीं यीशु ही I will है, live for him. मैं उसके लिए I जीऊंगा, will die for him. मैं उनके लिए मरूंगा. So today many people stand up for Jesus. आज बहुत लोग यीशु के लिए खड़े You होते see हैं. the TV, आप टीवी में you देखिए, see the news. न्यूज़ में Some देखिए, people are really stand up for Jesus. बहुत सारे लोग यीशु के लिए खड़े होते हैं. Those people वो लोग who know who Jesus जो is, जानते हैं कि यीशु they मसीह कौन है, encounter with them. जिनका व्यक्तिगत एक एनकाउंटर हुआ है उनके साथ, Now nobody cannot take away the Jesus Christ inside their heart. और जो उनके दिल में यीशु मसीह बस चुका है, वो उसे नहीं निकाल पाते. They cannot. Now nobody, even the money they give, they will not take. इसलिए आपको अगर रिश्वत भी दी जाती है कि यीशु के लिए झूठ बोलते Even they will say, don't read Bible. वो कहेंगे बाइबल में They will पढ़ो, say, I will read. कहेंगे नहीं मैं तो Even say, you पढ़ूंगा, want to kill, I will die, but I will not leave Jesus कहेंगे Christ. नहीं तो मारना तो मार दो, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ I पाएंगे, will ready to go to jail. मैं जेल तो चला जाऊंगा. So those people who are really encounter with God, ये वही लोग होते हैं जिनका यीशु से एनकाउंटर मतलब मुलाकात हो चुकी है, they have really deep relationship with God. व्यक्तिगत They संबंध हो found चुका है, Jesus is the real यीशु को God. पा लिया है कि वो सच्चा But the परमेश्वर है. people are just knowing Jesus Christ, लेकिन यीशु का नाम जितने लोग जानते हैं, just knowing, become just a normal Christian, carnal Christian. Those people, any situation, any circumstances come, they will just backside. तो जो लोग सिर्फ शारीरिक मसीह हैं, सिर्फ नाम के मसीह हैं, उनको आप थोड़ा डराओ, पीछे हट जाएंगे. So those who are not having personal and deeper relationship with God, तो जिन लोगों का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, any struggle come, कोई भी मुश्किल आए, any problem come, कोई मत परेशानी any आए, situation come, कोई परिस्थिति any आए, persecution come, कोई सताव आए, any people, the people will say that, oh, I will put you to jail and you will be arrested by police. They will say no, they will surrender. No, I didn't believe या उन Jesus. लोगों को पुलिस की धमकी भी दी जाएगी तो वो लोग खड़े रहेंगे. So they will be stop worshiping God. तो वो लोग के प्रभु गहरा संबंध नहीं है, वो तभी के तभी थोड़ा सा डर आने पर भी प्रभु को छोड़ देंगे. And they ask something God and they're not giving, then they will leave. या ऐसे लोग जो लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, वो लोग भी प्रभु में आराम से हट जाते हैं. So people are not deeply relationship with क्योंकि God. परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध नहीं है. Any problem come, कोई परिस्थिति आए, they will backslide. वो पीछे हो जाएंगे. Or anything come again, कोई भी चीज उनके खिलाफ आएगी, so they will be, they are like an ocean. वो समुद्र के जैसे होंगे. Season by season, हर मौसम बाय मौसम they will change. वो बदलेंगे. Or they will be like, that's what Jesus said in the Matthew, don't build a house in the sand. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 में कि अपना घर रेत पर या बालू पर मत बनाओ. So when you build in the house of in your house in the sand, लेकिन अगर अपना घर आप जिस रेत पर बनाते हैं, when the wind comes, जैसे हवा आएगी, when the storm comes, तूफान आएगा,
it will fall. वो बह जाएगा, ढह जाएगा। It's talk about our faith. मतलब हमारे विश्वास के बारे में बात। If the person who didn't have the deeper relationship अगर with God, व्यक्ति इसका परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध नहीं है, when the temptation जब comes, मुश्किल आए, when the attack comes, परेशानी when आए, the trial comes, आक्रमण आएंगे, when the sickness comes, बीमारियां आएंगी, when the financial problem पैसों की comes, परेशानी आएगी, marriage problem comes, शादी की प्रॉब्लम, church problem चर्च comes, की प्रॉब्लम, people problem comes, लोग की प्रॉब्लम, any problem, कोई भी व्यक्ति they will fall. वो ऐसे ही करता है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा build your house कि अपना घर बनाए on the rock. चट्टान पर। So that when the storm comes, ताकि जब तूफान आए, when the मुश्किल आए, बाढ़ आए, they will fall. वो ना गिरे, That house will not fall. वो घर नहीं गिरे। When you hit this pillar, जैसे कि अगर आप इस खंबे को मारते हैं, this pillar will not fall. इससे तो कुछ नहीं होगा, You will fall. आपके हाथ में चोट लगेगी। When you kick this pillar, अगर जब घूसा मारेंगे, this pillar is not hurting. इसको दर्द भी नहीं You होगा, will hurt it. आपको दर्द हो You will जाएगा, break your leg, your bones. तो हाथ की उंगलियां टूट जाएगी। The same manner. इसी तरीके से If you have a personal relationship with God, अगर आपका परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध है, then Satan will come and hit. तो शैतान आकर जब घूसा मारेगा, Satan will try to come and dwell in your वो life. आपके जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। Temptation will come. मुश्किलें आएंगी, Persecution will परेशानी come. होगी, सताव Attack will आएगा, come. आक्रमण आएगा, Black magic will काला come. जादू करेंगे लोग, You will stand firm. आप खड़े रहोगे, They will be fall. वो आएगा They will come मारेगा, and hit. वो आएगा They will fall. वो गिरेगा, They will come and hit. वो आएगा They will मारेगा, hurt. उसके दर्द They होगा, will come and hit. वो आएगा मारेगा, They will be destroyed. वो नाश हो जाएगा, Because you are strong. क्योंकि आप You मजबूत have हैं, strong foundation in the आपका Lord. विश्वास मजबूत है। That is the deeper relationship इसको of God. कहते हैं परमेश्वर गहरा संबंध, And that is how God wants us. और परमेश्वर हमसे चाहते भी So यही है, today that Bible said that you have a deeper relationship with God. व्यक्तिगत गहरा संबंध होने के लिए I will give you some reason पास्टर कहते हैं, मैं कुछ बताना चाहूँगा, why we could not able to have the deeper relationship with क्यों हम God. परमेश्वर एक व्यक्तिगत गहरा संबंध नहीं बना पाते। So if you call yourself a Christian, अगर आप अपने आप को एक मसीह व्यक्ति कहते हैं, you need to have the deeper relationship with तो God. व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। Without deeper relationship उसके with बिना God, you can never reach to God. आप कभी प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे, And God cannot able to reach to और प्रभु you. आपके पास नहीं पहुंच See, if you have strong relationship with a अगर आपको person, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत गहरा संबंध है, you have strong relationship. व्यक्तिगत गहरा If संबंध, the husband and wife, एक पति पत्नी का the रिश्ता, strong अगर relationship, एक गहरा संबंध है, no matter what, चाहे कुछ भी हो, they will not fall into वो temptation. परीक्षा में नहीं They will गिरेंगे, not fall into outside marital affair. वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं They गिरेंगे, will not separate it. वो अलग होंगे ही Nobody नहीं, cannot separate उन्हें it. कोई अलग नहीं कर पाएगा। But if the marriage is not a strong लेकिन पति foundation, पत्नी का अच्छा संबंध है ही नहीं, when the good beautiful girl, beautiful boy they see, they will fall एक down. सुंदर लड़की है, एक स्मार्ट लड़का दिखाई देगा तो ऐसे गिर जाएंगे, Then the family will torn तो apart. परिवार टूट They जाएगा, will separate it. वो अलग हो जाएंगे। The same manner, इसी तरीके से if you have the strong foundation with God, अगर आपको प्रभु से गहरा संबंध है, strong deeper relationship एक with God, व्यक्तिगत गहरा संबंध है, nobody cannot separate कोई it. को प्रभु से रखेगा। The Bible said nobody cannot separate it from the love of परमेश्वर Jesus वचन कहते हैं, Christ. कोई भी चीज दुनिया में, मृत्यु चाहे जीवन चाहे कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से So रखेगा। when you have deeper relationship with अगर God, परमेश्वर का व्यक्तिगत गहरा संबंध है, no one, कोई भी people cannot kill you. लोगों को मार नहीं पाएंगे, Or no one, even the people who are accusing Christians, they could not able to separate it, the love of Jesus Christ from you. या कोई आपको शताब भी करता है, वो भी को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। And when you have the love of God, जब परमेश्वर का प्रेम होगा, there is a pure, okay? तो वो अच्छा प्रेम होगा। God love is so pure. परमेश्वर का प्रेम बहुत साफ है। No hatred, no कोई envy, no नफरत, कोई jealousy. जलन, कोई गुस्सा नहीं है उसमें। One point of time, एक समय पे I was asking to the Jesus Christ, तो पास्टर कह रही, मैं प्रभु से कह रही I हूँ, really want to have the love really. You command us to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. कि प्रभु आपने अपनी आज्ञा में कहा है कि परमेश्वर पूरे दिल, पूरे मन और पूरे सामर्थ्य से प्रेम So करो। I don't know how to love you. तो पास्टर ने प्रभु मैं नहीं जानती कि So कैसे Holy होगा। Spirit, तो पवित्र आत्मा help me to love God. मेरी मदद करेगी पवित्र में प्रेम कर पाऊँ। Then one point of time, there is a window, okay, something happened in my life. तो पास्टर के मेरे जीवन में ऐसा I कुछ हुआ। experienced the love of God. पास्टर के मैंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। When I close my eyes, जब आंखें I बंद करी, really love God. तो परमेश्वर का सच में प्रेम And हुआ। that love, that moment, you will never have, evil, so many things, not like that. Any man that you see, any woman that you see, there is a pure love, that clean love that you want to save the person, you want to deliver the person, you want to bring the person into the kingdom of God. जैसे कोई भी व्यक्ति को आप देखते हैं और आपके अंदर एक साफ, एक सच्चा प्रेम उमड़ता है कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को बचाना है और नरक से निकाल के स्वर्ग लेकर जाना है। So that is a God talk about the love तो of God. परमेश्वर ऐसे प्रेम की बात करता है। So now here, when you have a deeper relationship जब with God, परमेश्वर एक व्यक्तिगत संबंध you होता will है, know the
love of Jesus आप Christ. परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे And God will know your love. और परमेश्वर आपका प्रेम जान जाएंगे Or you will know the love of God. और आप प्रभु का प्रेम जान जाएंगे But still now, if you didn't know the love of God, लेकिन अगर अभी तक आप प्रभु का प्रेम नहीं you are a जानते Christian. आप मसीही तो You हैं read Bible. आप बाइबल तो You are पढ़ रहे praying. हैं प्रार्थना तो कर रहे हैं See, today many people read Bible, many people go to church, many people do everything. आज बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं चर्च भी जाते हैं सब But they have far relationship with फिर God. भी प्रभु से रिश्ता नहीं है उनका They do things, काम तो करते हैं but there is no deeper relationship पर एक with God. गहरा संबंध नहीं है So to have the deeper तो relationship with गहरा God, संबंध होने के लिए today you will understand. आज आप समझिए I will not tell all, but as long as the Lord permit. So to have the deeper relationship तो with God, परमेश्वर से व्यक्तिगत गहरा संबंध होने के लिए the Bible says बाइबल कहती है we should go away from the worldly pleasure. तो हमें दुनिया के मजों से बाहर निकलना पड़ेगा Or Satan, how he tried to separate from the deeper relationship with God. शैतान कैसे परमेश्वर के संबंध से दूर रखता है First thing, पहली चीज he will bring sin. वो पाप लाएगा God is a sinless. परमेश्वर में पाप नहीं है God is not sin. परमेश्वर पाप रहित है God cannot tolerate sin. और इसलिए परमेश्वर पाप को सहता भी नहीं See, है God love you, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है but God hate the sin that पर you have. परमेश्वर आपका अंदर जो पाप है उसे नफरत करता है See, God love you, okay? परमेश्वर आपसे प्रेम God करता है didn't hate you, परमेश्वर आपसे नफरत नहीं but the करते sin that you have, लेकिन जो पाप आपके अंदर है God hate the sin. प्रभु उससे नफरत है That is the problem. ये परेशानी है So now God love you. परमेश्वर आपसे He प्रेम want to करता है save you. वो आपको बचाना He चाहता है want to have the personal, deeper relationship with वो God. आपने व्यक्तिगत संबंध बनाना Then चाहता है Satan know तब शैतान जानता how है to separate from the love, from the deeper relationship with कि God. परमेश्वर एक व्यक्तिगत संबंध से कैसे दूर रखना है Then he brings sin. तो पाप ला Then Satan know that now sin is between God and you. तो परमेश्वर को पता है कि वो पाप आपके और परमेश्वर के बीच में So आता now है that sin that cannot able to have the deeper relationship और with उस God. पाप की वजह से आप परमेश्वर से संबंध नहीं बना पा रहे See, you want to come. आप आना चाहते God हैं want to come. प्रभु भी आना Then चाहते the हैं sin is the wall. तो पाप एक दीवार समान है That is how the people, the world that we are living today, तो जिस दुनिया में आज they हम जी could रहे not हैं able to deeper relationship with वो God. प्रभु से व्यक्तिगत संबंध नहीं बना पा Because रहे हैं God cannot tolerate the sin. क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं सहता So this is the Satan how they plan. शैतान की योजना That है is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. इफिसियों का 6 के 10 से Let us 12 turn to Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. The Bible says, finally be strong in the Lord, in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's scheme. 269 पेज नंबर 269 नया नियम 10 and 11 read. इफिसियों का 10 और 11 आत्मिक युद्ध के हथियार इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान के सामने खड़े रह सको Amen. So now to have the deeper relationship with तो God, परमेश्वर एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए now Satan bring not to have the deeper relationship with God. Satan brings sin. परमेश्वर तो शैतान पाप लाता है So now the sin is the wall of God and you. और पाप दीवार बन जाता है That is आपके when बीच Jesus में। said, God said the इसलिए word of परमेश्वर God. कहता है Finally be strong in the Lord. कि प्रभु में सामर्थ्य बनो So when you are strong in the Lord, जब आप प्रभु में बलवंत होंगे you will not committing sin. आप पाप नहीं करेंगे See, there is the reason. ये कारण है So when you are strong in the Lord, जब आप प्रभु में मजबूत होते you हैं will not committing sin. आप पाप नहीं करते हैं See, हम प्रभु में strong नहीं है इसके लिए पाप करते हैं. इसके लिए हम प्रभु में deeper relationship करना है तो पाप नहीं करना है. That is the then you can able to have the deeper relationship तभी with आप God. गहरा संबंध बना पाएंगे So the Bible said finally. बाइबल कहता है इसलिए English Bible, but the finally means what? Complete. Final अंत means में final. अंत में Final means final. So God said finally. परमेश्वर कहते हैं अंत में My brothers and sisters, मेरे भाई बहनों the Christian, the church, जितने कलीसिया है or the people of God, जितने प्रभु के the लोग हैं children of God, प्रभु के बच्चे be strong in the Lord. बलवंत बनो प्रभु में If you're not strong, अगर आप बलवंत नहीं you will fall into sin. आप गिर जाएंगे पाप If you're not strong, अगर आप मजबूत नहीं the sin will come and तो dominate पाप you. आपके जीवन में काम करेगा If you're not strong, अगर आप मजबूत नहीं Satan will come and attack you. तो शैतान आप पर आकर आक्रमण करेगा But when you are strong, लेकिन अगर आप मजबूत हैं then Satan will not. I say, when you are strong building, जब आप एक मजबूत बिल्डिंग you होते are हैं like a rock. आप एक चट्टान समान हैं Satan will come and hit. शैतान आके मारेगा तो जरूर Satan will harm himself, पर उसको चोट खुद लग जाएगी and you will fall and you will cry and run away. और वो गिरेगा और भाग जाएगा He will come and just kick you. वो आएगा आपको मारेगा That will say, oh, हम ऐसे ना कभी-कभी you hit somebody, then you say, oh, मैं hurt हो गया. Then दूसरा वाला तो हंस रहा है, तो मेरा को try मत कर.
मेरा को ट्राई करेगा तो आप हार्ट हो जाएगा, मेरा को ट्राई करेगा तो आप मर जाएगा, मत कर. Then they will never come, they will go away. तो वह व्यक्ति दोबारा नहीं आता है, वो चला जाता है. So that is why to have a deeper relationship with तो God, हमें एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के be लिए strong in the Lord, हमें प्रभु में मजबूत in बनना है. His mighty power. उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति के See, अनुसार. God is a mighty power. यहाँ लिखा परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में. I always say Satan is just like a drunkard. पास्टर कहते हैं, मुझे कहते हैं, शैतान एक शराबी के समान है. See, when the drunkard, एक शराबी व्यक्ति, when the person is drunk, वो व्यक्ति शराब पीता है, he will shout, वो चिल्लाता he है, will command the people उन लोगों को चिल्ला के बात करता है. in my place. Who people drunkard? They were here in Delhi. I didn't see much. But in Tamenglong city, I will see that when I was studying school, when the drunkard, they will in the bazaar. पास्टर जी ने शहर में देखा है, They will अपने शहर shout में and they will challenge. वो चिल्लाते हैं, शराब पी के आते हैं, बाजार में आके चिल्लाते हैं, चैलेंज करते हैं. On आओ. the big road for drunkard, they become a small road. और जो शराबी होता है उसके लिए एक बड़ी सड़क भी एक छोटी सड़क के बराबर होती है. How? कैसे? They will occupy all the road. क्योंकि वो पूरी सड़क पे They will go like this. So now, you think that that drunkard is very strong? आपको लगता है कि वो शराबी They बहुत will shout, they will scream, वो चिल्लाएगा, they चीखेगा, will say, come on, who can kill me? अरे आओ देखते हैं कौन मार सकेगा मुझे. They will like that. ऐसे But चिल्लाएगा. when you go there, लेकिन अगर उसके you सामने खड़ा है just do like that, और वो गिर जाए, they will fall. वो गिर जाए, Because they are drunk. क्योंकि वो पी रखा होता है. Even your finger, आपकी उंगली भी नहीं संभाल पाए हो. they will just like that. They will just fall like that. Satan is like that. शैतान भी ऐसा ही होता है. Satan will come like a strong power. शैतान भी एकदम दहाड़ता हुआ शेर की He तरह आएगा. will shout and you will think that I will kill you. वो कहेगा तेरे को मार डालूंगा, ये कर I will दूंगा, do like this. ऐसा कर दूंगा, I will hurt you. अरे तुझे मार दूंगा. Then you will hear the sound. आप सुनते हो? मैं तो आज तो मर जाएगा. मैं तो आज तो पक्का Satan मेरे ऊपर. They will be like that. आपको डर भी लग जाएगा. But when you are strong in the mighty लेकिन अगर आप power, प्रभु में सामर्थ्य है, they just sound like a lion. There's enough Peter said. The Bible says Satan is like a roaring lion तो इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर कि शैतान एक सिर्फ दहाड़ते हुए शेर के समान है. and rolling around you, हमारे आसपास घूमता रहता है. just like hungry. जैसे भूखा एक शेर होता है. But the sound cannot do nothing. पर उसकी आवाज से कुछ नहीं होता. So the drunkard sound cannot do शराबी की nothing. आवाज में कुछ नहीं कर सकती. Only the sound that making you fear. सिर्फ वो चिल्लाएगा जो आपको डराएगा. But when you come and touch the man, लेकिन आगे अगर उस व्यक्ति को जरा छू भी दोगे ना, they will fall. वो ऐसे ही The गिर जाएगा. same manner, ऐसे ही. if you strong power in the Lord, अगर आपको परमेश्वर में सामर्थ्य आपको how है, much they चिल्लाएंगे, खिलाएंगे, what is that? They will persecute you, they will आपको work you. सताएंगे, मारेंगे, They themselves will be trapped in their sound. वो अपनी आवाज में खुद फंस जाएंगे. They themselves they will trapped in their what they plan. उन्होंने जो योजना करी उसमें खुद फंस जाएंगे. Whatever they plan for you, जो उन्होंने आपके लिए योजना बनाई they है, will do it. वो खुद ही उनके लाइफ में होगा. That is why in the book of Daniel, इस दानियेल की पुस्तक में लिखा है, and the Naaman was a plan to kill Daniel. No, Naaman, who is that? The one man, no, Nebuchadnezzar नहीं था. He make that there is a one, Daniel chapter 3. There is a one person who want to kill. No, that is the. दानियेल 3 खोल ले. There is a one man. They make a statue, and they want to harm Daniel. So in that, just leave that one, okay? I just because I didn't prepare, but just come into my mind. So then that person, तो वो व्यक्ति he in the end, Nebuchadnezzar is the one who told them to harm this man. No. Esther. Yes, the book of Haman. Yes. So Haman is the one who threat for the what is that? Mordecai. Yes. And then because I didn't prepare, but just come in तो Revelation. हमान जो होता है वो मुर्दकई को मारने के लिए फंदा लगाता है 50 हाथ ऊंचा पे आप 75 हाथ ऊंचा और बाद में वो खुद ही उस पे लटक जाता है उसके परिवार भी मर जाता है. So now he met for the what is that Mordecai, but he himself harmed. तो मुर्दकई के लिए हमान लगाता है लेकिन बाद में हमान ही टक जाता है. So that is I'm talking about when you are strong in the Lord, तो जब हम प्रभु में सामर्थ्य होते when हैं, you are deeper relationship जब with the आपका Lord, गहरा संबंध होता है, whatever your enemy, जो भी आपका दुश्मन होता है, whatever your people are against you, जो भी लोग भी खिलाफ होते हैं, whoever who are against you, जो भी खिलाफ होता है, the world, the religious people, politician, neighbor, पड़ोसी, family, चाहे समाज हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे धर्म के लोग हो, whoever, जो भी, if you have deeper relationship with अगर God, आपका परमेश्वर व्यक्तिगत गहरा संबंध they है, have planned for you, वो आपकी योजना तो बनाएगा
आपके लिए in their plan पर उनकी गलत योजनाओं for में you, जो आपके लिए रखी they हुई will है trap on वो them. खुद फंस जाएंगे, They will go in there. वो उनमें चले जाएंगे। That is God's way. That is the God's way. ये परमेश्वर का रास्ता है। So that is why the Bible says, don't against people. तो इसलिए बाइबल बताती है दूसरों के खिलाफ मत जाओ, Don't curse people. दूसरों को श्राप मत दो। People will not receive the curse. लोग श्राप नहीं पाएंगे, You will receive it. आप श्राप पाएंगे। If I curse you, अगर पास्टर आपको श्राप दे, you are crying, oh pastor, हम लोग को कर्ज दिया, आज तो चर्च नहीं आएगा। रोना मत, आपका पास नहीं आएंगे, मैं खुद से मेरा कर्ज से फंसाएंगे। That is the Christian life. मसीह जीवन ऐसा ही है। So God will never allow you because you are strong in the Lord. अगर आप प्रभु में सही चाल चल रहे, खराई की चाल चल रहे, कोई व्यक्ति कितना ही श्राप दे, When the enemy try to pull you down, दुश्मन आपको मारने की कोशिश they करेगा, themselves will वो fall. खुद गिरेगा, Enemy will fall. दुश्मन गिरेगा, People are against you, they will लोग fall. खिलाफ हैं। That is why the Bible says when you have deeper relationship इसलिए with बाइबल God, कहती है गहरा संबंध आपका प्रभु में होता है, anything that's surrounding कोई you, भी चीज आपके आसपास जो है they will fall. वो ही गिरेगी। That's why the Bible says be strong in the Lord इसलिए बाइबल में लिखा है कि बलवंत बनो प्रभु में, and the mighty power. प्रभु के सामर्थ्य में। So put on the full armor of God. तो सारे हथियार बांध दो। So what is the armor of तो God? प्रभु के आत्मिक हथियार क्या है? What? क्या है? क्या है हम लोग का armor? सत्यता की तलवार है, उद्धार का टोप और क्या कहते हैं परमेश्वर की इच्छा की तलवार है, उद्धार का टोप है, सत्यता के झिलम है और सुसमाचार के जूते हैं। ये हिंदी में पास इंग्लिश में पता नहीं। So all together what? तो ये सारी चीजें क्या है? All together. One word. ये आत्मिक हथियार, आत्मिक All word, one word, the word of God. परमेश्वर का वचन। So one word that Bible says that put on the full armor of तो God. बाइबल कहती है अपने सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो। Full on the word of God in your life. परमेश्वर का वचन पूरी तरह अपने जीवन में अपना लो, Put into practice. अपने जीवन में डाल दो। Obedience in the word of God. बात माननी शुरू कर दो Put बाइबल into की। action. जो बाइबल है उसमें Walk पढ़ो। in the word of God. प्रभु के वचन में चलो, Speak in the word of प्रभु God. का वचन बोलो, Live in the word of प्रभु के God. वचन में जियो, Action in the word of प्रभु के God. वचन में रहो। That is the put on the full armor of इसे God. डालना आत्मिक हथियारों को बांधना। Then Satan cannot against तब you. शैतान किसी भी ओर से आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। They cannot oppose, even they cannot touch you. वो कुछ छू नहीं पाएगा। As they touch, जब वो छुएगा they will fall. वो गिर जाएगा। I always say to God, Satan, पास के लिए भी शैतान before I sleep, सोने से पहले पास Satan never entered my room. पास के लिए भी शैतान से हमेशा सोने से पहले बोल के सोती हूँ कि मेरे कमरे में मत घुसियो, Because this is I am the child of God. मैं प्रभु की बेटी हूँ। God is in me. प्रभु मुझ में I है, am in God. मैं प्रभु में हूँ। So you, as like you, when you try, तो जब तू कोशिश करेगा your kingdoms are destroyed. तेरा राज्य नाश होगा। When you try, जब तू कोशिश you करेगा will be destroyed. तू ही नाश So होगा। you better तो अच्छा है don't come near to तो me. यहाँ मत आइयो। So Satan never come near. शैतान नहीं आता। So we never have sickness, problem, attack. People will pray against for me. They will send colors and do so many things I see in the realms of the spirit. But they cannot able to come near. They will just fight back. तो पास के लिए मैं आत्मा में देख सकती हूँ कि मेरे खिलाफ बहुत लोग गलत प्रार्थनाएं करते हैं, काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन ये चीजें पास के पास नहीं आ पाती। So they will just fail on that because you have submitted and you are surrendered to God. क्योंकि आप परमेश्वर को समर्पित जब जीवन जीते हैं तो ये चीजें आपके करीब नहीं आ पाती। So when the attack comes, तो जब अटैक आएगा they themselves harmed. तो वो चीजें खुद ही नाश हो जाएंगी। So that we will not touch. तो हमारे में छू नहीं Then you पाएंगी। will walk in the victory. तब आप सफलता में चलते रहोगे, You will walk in the freedom. आप आजादी में चल पाओगे। But today we do not able to walk in freedom. लेकिन आज हम आजादी में क्यों नहीं चल पाते? अपना मन से अपना दिल से सोच लो. So why we are suffering today? क्यों आज हम परेशान हैं? Any situation, कोई भी परिस्थिति, weather change, चाहे वो वेदर चेंज हो or pollution change, या पोल्यूशन चेंज हो जाए, all kinds of problems किसी come. भी तरह की We परेशानी are आए, easy to fall, हम आसानी से किस पे मार पड़ जाते हैं? easy to sick, कैसे easy to have financial problems. कैसे पैसों की परेशानी आ जाती Yes, है? we are living in this world. हम इस दुनिया में रहते हैं, Satan is rule. शैतान राज करता That's है। why God said be strong. इसलिए परमेश्वर कहता है बलवंत बनो, Put on the full armor of God परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, so that you will be able to fight the devil. ताकि तुम शैतान से लड़ पाओ। So that means that put on the full armor of God is that the word of God, Genesis to Revelation. मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारे वचनों को We read, हम पढ़ते हैं, but we don't know what we're reading. पर हमें पता ही नहीं लिखा क्या है। We preach, हम प्रचार भी कर देते हैं, we share to people gospel, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, but you don't know पर खुद तो नहीं what अपनाते you are हैं। speaking, हम क्या बोलते हैं, what you are doing. क्या हम करते हैं, We are far away from God. हम प्रभु से बहुत दूर होते हैं। We are speaking, हम बोलते हैं, we are praying, प्रार्थना भी करते we are हैं, reading Bible, बाइबल भी पढ़ते we हैं, are listening, सुनते भी हैं, but our personal पर life व्यक्तिगत जीवन are हमारा so empty. इतना खाली है, No personal कोई relationship with व्यक्तिगत God. संबंध नहीं, And you can't able to see God. और आप
we are not put on the full armor of कि God. परमेश्वर के सारे हथियारों का And परिधान what करें। is the reason? और क्या कारण है? Because the sin is within you. क्योंकि पाप आज भी अंदर है। We have so many ways we're committing sin. बहुत सारे तरीकों से आज भी हम पाप The कर रहे हैं। eyes that we see, आंखों से हम जो देखते हैं, we're committing sin. हम पाप करते हैं। Eyes to sorrow, man say, under say, source na say. See, sometimes even myself, पास्टर कहते हैं, कई बार मैं भी, how wicked I am. पास्टर कहते हैं, मैं सोचती मैं भी Our कितनी बुरी हूँ। thought, हमारी सोच our अचानक से, inclination हमारी समझ are so evil. कितनी बुरी है। Very difficult to keep the place of Jesus Christ. यीशु को सच में अपने हृदय में जगह देना बहुत मुश्किल है। That is why we are very difficult to have the deeper relationship with इसलिए God. परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। So now we need to, and then God has given us the power. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य तो दिया है। We need to clean the heart. हमें अपने दिल को साफ करना We है। need to clean the mind. अपने मन को साफ God करना is है। not looking your flesh. परमेश्वर आपकी शरीर की शक्ल को नहीं देखता। People will look in your flesh. लोग आपकी शक्ल को, आपकी बॉडी को देखते हैं। Satan will look your flesh. शैतान भी आपकी बाहरी शरीर को देखता Satan है। cannot attack your spirit. शैतान आपकी आत्मा पर आक्रमण नहीं कर Yesterday we सकता। talked about Satan cannot attack your spirit. शैतान आपकी आत्मा पर अटैक नहीं कर सकता। But how Satan attack? तो शैतान कैसे आता है फिर? When Satan attack your body, शैतान जब शरीर पे आक्रमण करता है, then now your spirit is dwelling in your body. और क्योंकि आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर रहती है, Now your spirit cannot able to fight alone your flesh. और आपका शरीर आपकी आत्मा से अकेले लड़ नहीं पाता, Then your spirit is कमजोर. तो आपकी आत्मा कमजोर हो The जाती है। spirit that God has given, जो आत्मा प्रभु ने दी है, that spirit will say pray. वो आत्मा कहती है प्रार्थना करो। Your flesh will say no. शरीर कहता है नहीं। That flesh will say talk to God. तो आत्मा कहेगी प्रभु से बात करो। But the flesh will say no. शरीर कहेगा नहीं, सो जाओ। The flesh will say शरीर कहेगा do later, बाद में कर लेना, pray later, बाद में प्रार्थना कर लेना, work later, बाद में काम कर लेना, do something. बाद में कर लेना। But your spirit say no now, now. पर आत्मा कहती नहीं, अभी करना है। Satan is attacking you. शैतान आक्रमण Things करता are है, going to come. चीजें आने वाली है। Then your flesh will say no. शरीर बोलेगा नहीं। That is how our spirit and our flesh are working. इस तरह से हमारे शरीर और आत्मा But ये if you होगा। obey your spirit, लेकिन अगर हम अपने आप मान लेते हैं बात, then now your flesh become weak. और अपनी आत्मा की बात आप मानते हैं, तो शरीर कमजोर हो जाता So now your spirit, the God, becomes strong in है। your तो life. आत्मा स्ट्रांग होते हैं, तो परमेश्वर आप में स्ट्रांग हो जाता है। Now God is fully working in your तो life. परमेश्वर आपके अंदर कार्य So करता है। now the sin is the one who could not able to have the deeper तो relationship पाप with की God. वजह से आप प्रभु से संबंध नहीं बना So पाते। what is the sin? You know what is the sin? तो पाप क्या है? Again and again you're falling. बार-बार आप गिरते हैं, Again and again you're doing. बार-बार आप गलत करते हैं। That is why you could not able to come closer to God. इसलिए प्रभु के करीब नहीं आ And पाते। God cannot come closer to और प्रभु God. के करीब नहीं So आ पाते। if you really want to have the deeper relationship अगर आप with अपने God, व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, whatever you do that is not right, जो भी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, whatever you are doing that is you think that that is wrong, और आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज आप कर रहे हैं और वो गलत है, don't dwell longer. तो गलत काम में ना रुके रहे। Better to reject it अच्छा होगा कि नकार ले, as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, so that you can able to have the deeper relationship with ताकि God, आप उनसे व्यक्तिगत संबंध बना so पाए। that God can fully work. और प्रभु पूरी तरह से काम कर, God wants to fully work, प्रभु काम तो करना चाहता है, but लेकिन because of our sin, क्योंकि हमारे अंदर पाप है, God cannot able to fully परमेश्वर work. काम नहीं God कर wants पाते। to fully work, प्रभु काम तो करना चाहता but है, He see the sin. पर वो देखता है पाप। So the sin is the one who is the wall. तो पाप एक दीवार के समान So है, God cannot cross the sin तो प्रभु उस पाप के ऊपर नहीं आता। because sin, God hate the sin, प्रभु को पाप से and नफरत God है, is a sinless, और प्रभु पाप नहीं है, righteous and holy, धर्मी और पवित्र, cannot connected with the sin. तो पाप के साथ नहीं आ सकते। That is why the sin is the one who bother us, and the sin is the one who is the who not able to close relationship with और God. पाप की वजह से आप में एक संबंध नहीं बन पाता परमेश्वर के साथ। So this year 2025, तो 2025 if you really want to know the power of God, the अगर experience आप of God, परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, the deeper relationship with God, व्यक्तिगत संबंध, try to live a holy life. पवित्र जीवन जीने की कोशिश, Remove the sin पाप निकाल दे, and try to live, and then also you help ask the Holy Spirit to help you to overcome the sin. और आपको पवित्र आत्मा से बोलना है कि पवित्र आत्मा मेरे पाप से मुझे बाहर निकालने की कोशिश मदद See, करो। sometimes we cannot help ourselves. कई बार हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। I always pray, Lord, Holy Spirit, force me. तो हमेशा पास से मैं पवित्र आत्मा से कहती हूँ कि मुझे दबाव Without the डालो। Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा I can't do nothing. पास के लिए मैं नहीं कर सकती। So Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा, force me to read पवित्र Bible. आत्मा बाइबल पढ़ने के लिए Force me to wake up. फोर्स करो, Force me to pray. सुबह उठने के लिए फोर्स करो। Then see, when the Holy Spirit force, जब पवित्र आत्मा को दबाव you डालती है, can't able to sleep.
तो आप सो नहीं पाते because I have surrendered to God. क्योंकि आपने समर्पण कर दिया I है। surrendered to God. I want to wake up 4 o'clock. पास्टर जी मैंने प्रभु को समर्पण किया, प्रभु मैं 4 बजे उठना चाहता So I told the Holy Spirit, force me. हूँ। तो पवित्र आत्मा को बोला कि जवाब डालो। Then you see when the Holy Spirit comes. जब पवित्र आत्मा आती है, No matter what you put blanket, आप कितना ही ऊपर डाल के लेटे रहो, they will say, get up. वो कहेंगे उठो। You're sleeping and started paining here and there. डर Okay. अरे यार उठना ही पड़ेगा। Because you have asked the Holy Spirit to force क्योंकि you. आपने पवित्र आत्मा से कहा था कि Surely these things are done. तो ये चीजें होंगी। And I want that. पास्टर जी मैं चाहती हूँ Otherwise my flesh will overcome. तो शरीर पाप ऊपर हो So जाएगा। when the Holy Spirit forces you, मुझे पवित्र आत्मा को फोर्स no करना है, matter what, तो कुछ भी हो, you putting up and down, finally उठना पड़ेगा. Finally आप उठ के बाइबल पढ़ना पड़ेगा. So now our flesh, so you need the helper. तो आपको एक सहायक की जरूरत है। जो That's what पवित्र Jesus आत्मा है। said. I give you the helper. इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दिए जा रहा He हूँ। will be your helper. वो तुम्हें सहायता He करेगा, will be your guide. तुम्हें गाइड He करेगा, will be your counselor. अगुवाई करेगा, सलाह देगा। God knows that without the Holy प्रभु Spirit, को पता है बिना पवित्र आत्मा you के can't do nothing. आप कुछ नहीं कर पाओगे। That is why you need the Holy Spirit इसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है to help you. कि वो आपकी मदद करे। Ask in any situation वो भी परिस्थिति में उसकी that मदद you मांगे। can't help जब yourself. आप अपने में खुद ना You कर cannot पाए, able to overcome sin. आप अपने पाप के ऊपर पार ना पा पाए। Yes, good that Jesus helped me. हाँ, आप कहते हैं हाँ यीशु मसीह मदद करो, ये बोलना भी But ठीक है। ask the Holy Spirit लेकिन yourself. पवित्र आत्मा दिया Lord गया है सहायता Jesus, के लिए। तो बोले यीशु give me मसीह, the Holy Spirit पवित्र आत्मा में मदद मांगो। to help me to overcome, पवित्र आत्मा आओ मेरी मदद करो so that I can able to overcome. ताकि मैं पार पाऊं। I can't help मैं myself. अपनी मदद खुद नहीं कर So पाऊं। when you surrender to तो God, जब आप प्रभु को समर्पण करते हैं, Holy Spirit will come and help you पवित्र आत्मा की सहायता करता to है overcome sin, पार पाने के लिए, to overcome संकटों से, struggle, मुश्किलों से to पार पाने के लिए, overcome sin, दुख से पार पाने to के लिए, overcome sorrow, और किसी भी दुख से to पार आने के लिए, overcome sex, किसी भी व्यभिचार से to पार आने के लिए, overcome lie, झूठ से पार आने के to लिए, overcome jealousy, जलन से पार आने to के लिए, overcome hatred, नफरत से पार to आने के लिए, overcome idol worship. मूर्ति पूजा से पार आने So के लिए। when you call the Holy तो Spirit जब आप पवित्र आत्मा को बुलाते to हैं overcome addiction, कि आप बुरी लतों से बाहर आ पाए, all kinds of addiction, हर तरह की लत, your body cannot overcome. आपका शरीर पार नहीं पा सकता। You need the Holy आपको Spirit. पवित्र आत्मा चाहिए। Children so stubborn. बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, They're lazy to go to school. उनको स्कूल जाने में आलस आता And है। I didn't know it. But how you need to do it? तो करना क्या है? पेरेंट बताया उठो उठो स्कूल जाओ जाओ, लेकिन हमको शरीर क्या होता है, मांगते हैं सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आज स्कूल मत जाओ, इस शरीर मांगते हैं। तो हम कैसे करना है, आप दोनों कैसे करना है, होली स्पिरिट को मांगना है। होली स्पिरिट मेरे को हेल्प करना, मेरे को टक्कर देना, स्कूल जाने का मन देना, पढ़ाई करने मन देना, बाइबल पढ़ने का मन देना, और प्रार्थना का मन देना, मम्मी पापा को सुनने का मन देना। आप हेल्प मांगेंगे ना, हेल्प आएंगे। Then when the help comes, you will easy to do और everything. जब मदद आपके पास आ जाएगी तो आपको पार पाना बहुत आसान हो So जाएगा। when the helper comes, तो जब सहायक आ जाता you है will not तो struggle. मुश्किल नहीं रह See, जाती। when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा I आता will है not struggle to wake up early. तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं I रह will जाता। not struggle to pray. प्रार्थना करना मुश्किल नहीं होता। Enjoy the present. आनंद लेते हैं आप उस उपस्थिति का, Enjoy that power. उस सामर्थ का आनंद उठाते हैं। So this year, तो इस साल ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से बोले to help you कि वो आपकी मदद करे, not to drink. शराब ना पिए। Ask the Holy पवित्र Spirit आत्मा से बोले to help कि you आपकी मदद करे, not to lie. कि झूठ ना बोले। Ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से to बोले help you कि आप बोले not to anger. कि मुझे गुस्सा ना आए। Ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से to बोले help कि you. वो आपकी मदद करे। All kinds of situations that you're कोई भी falling. परिस्थिति में जब फंस जाओ तो मदद मिलनी चाहिए। Go and test today. आज आप जाके परीक्षा लें पवित्र आत्मा की, You will see. आप देखेंगे And you will return to God. और आप प्रभु के पास Oh, आएंगे। really God help अरे me. हाँ प्रभु ने मदद तो करी। Really Holy Spirit helps सच me. में पवित्र आत्मा की I मदद आएगी। overcome that one. अब तुम्हें पार पावा ही पहले So God has given the Holy Spirit our तो helper. इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक दिया है। So that this is the thing that I'm giving to you. तो ये चीजें पास्टर कह रहे To हैं deeper close relationship ताकि with आप अपने God. व्यक्तिगत संबंध गहरा बना पाए। Ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से बोले to help you कि वो आपकी मदद to करे overcome sin, कि आप पाप से पार पा पाए, not to committing sin. कि आप पाप ना करें। Then when the sin goes, तो जब पाप निकल जाए now you both God and Jesus can be close. तब आपका और परमेश्वर का संबंध पक्का हो जाएगा। Adam and Eve, आदम और हवा when ने they are in the garden, जब वो बगिया में थे before they are committing sin, पाप करने से पहले Jesus Christ, यीशु मसीह ने every day, हर रोज in the morning, सुबह in में the evening, शाम they में were fellowship together with साथ them. में संगति करते थे। They don't know they naked. वो नहीं जानते थे कि वो But नंगे when हैं। the day that they're committing लेकिन sin, जब उन्होंने पाप किया God separated. प्रभु अलग हो गया And they were full and they were crying and they're facing challenges, temptation, trial, so many things in उन्होंने life. बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारी परेशानियां रोए भी। So the same manner, इसी तरीके से when you are committing sin, जब आप पाप करते हैं
हैं Now God fellowship has gone. तो परमेश्वर की उपस्थिति और संगति निकल जाती So है। हम पाप करते हैं तो प्रभु का संगति नहीं होता। हम काम करते हैं तो प्रभु का संगति नहीं करता, तो हम प्रभु के पास रिलेशनशिप नहीं होता। तो हम पाप से निकलते हैं, पाप हम लोग का लाइफ से निकलते हैं, तो प्रभु का संगति क्लोज होते हैं, प्रभु आपका साथ होते हैं, आप प्रभु का साथ होते हैं। तो सारी शैतान हम लोग का साथ नहीं होता। प्रभु आपका साथ है तो शैतान हम लोग का साथ नहीं कर सकता। प्रभु शैतान संगति नहीं कर सकता। प्रभु का पास में शैतान नहीं है, शैतान के पास में प्रभु नहीं है। So when you are संगति करते हैं पाप को तो प्रभु नहीं है। So that is why we cannot able to close relationship with God. और इस कारण हम संगति नहीं कर पाते। Another thing, if you want to be a close relationship with God, आपको गहरा संबंध होने के लिए I say you need to remove all the worldliness, आपको इस दुनियादारी की चीजों को निकालना पड़ेगा, distraction. सारे ध्यान भटकाने की चीजों। These are the things that we are world that God cannot. ये चीजें भी हमारे दीवार समान हो जाती So हैं। what is the worldliness? क्या है दुनिया की चीजें? Today we see so many things in the world. आज हम दुनिया में बहुत कुछ देखते You हैं। open your phone, जैसे ही फोन खोलो सारे तो क्या नाम खराब सारी चीज, so many things and you are reel after reel. So many things that you are seeing and you also after watching human being, okay? Many hours they are in our brain. और कोई भी चीज हम अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, वो चीजें कई घंटों तक हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। कोई जगह भी चलो आप देखिए तो क्या होता है, आपका माइंड में मेडिटेशन होता है। Everything that you watch, everything that you see, you will meditate on that. कोई भी चीज आप देखते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती है। Then you cannot able to meditate God. तो आप प्रभु में ध्यान नहीं लगा पाते। Even I'm experienced this, I'm telling you. बेसिकली मैंने भी अनुभव किया, इसलिए बता रही हूँ। When I see something, बेसिकली जब मैं कुछ देखती हूँ, then try to take the place of God. जब प्रभु की जगह लेता है, Then we will try to meditate those things when तो you are खाली बैठे हुए चीज दिमाग में आती है। when you are walking, when you are going out, when you are coming in. Then if you are not realized, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीजें कब आपके मुंह से then they निकल will dominate your और वो life. आप पर राज Then करेंगे। step by step, तब धीरे धीरे they will capture you. वो आपके ऊपर राज करेंगे। But in my case, when they come like that, लेकिन जब ऐसे आती है, अचानक से निकाल मेरा दिमाग से, निकाल मेरा मन से, निकाल मेरा सोच से, तो अचानक से गायब होते हैं और हम लोग ऐसे भूलते हैं। But if you didn't pray about that, that's what God said, flee away from evil. इसलिए बाइबल बताती है कि पाप से भागो। So if you are not flee away, अगर आप नहीं भागे, I always say Satan will not flee away तो from you. शैतान आपसे नहीं भागेगा। You can't flee away from this world. आप इस दुनिया से नहीं भाग सकते। Who can flee away from this world? इस दुनिया से कौन भाग सकता है? कौन जा सकता है दुनिया से? समझ जा सकते हैं? हम दुनिया से कोई भी जाओ, कहाँ जाना है? दुनिया से अलावा हम पता नहीं। So you cannot flee away from this world. तो आप इस दुनिया से अलग नहीं हो And सकते। this world is ruled by Satan. और इस दुनिया पर शैतान राज कर रहा है। They were around us. वो आपके आसपास रहता है। But the one thing is that पर एक चीज है, you can flee away how? आप कैसे भाग सकते God हैं? said, प्रभु कहता है, flee away from Satan. शैतान से भागो। God didn't say flee away from this world. इस दुनिया से मत भागो। When we flee away from this world, means only heaven. तो इस दुनिया से भागना तो सिर्फ स्वर्गीय है। So the world and heaven, these two things are there. तो ये दुनिया और स्वर्ग दो चीजें हैं। So now God is not yet entering to allow you to enter heaven. तो परमेश्वर ने अभी तक आपको स्वर्ग में नहीं बुलाया है। So now how we need to do it? तो करना क्या है? God said in the Corinthians, बाइबल बताती है flee from sexual immorality, व्यभिचार से भागो, flee from evil. बुराई से भागो। So if you know that I am standing here, तो वो पता आप यहाँ खड़े हो, you are committing आपने पाप sin किया is है, coming, पाप आ रहा है, desire is coming. इच्छाएं आ रही है, Run, तो भागो, go away from that position. निकल जाओ उस जगह से। You see what phone आप फोन को देखो or phones या फोन or वीडियो wicked, या बुरी चीजों को, close the phone, तो अपने फोन को बंद कर दो, delete that picture. उस फोटोज को डिलीट कर दो। While you are looking, end तक तो देखना है कैसे है, क्या हो रहा है. That is Satan will lead, and then your mind will go. You will bring deeper, difficult to come back. और क्योंकि आप उसको अंत तक देखते हैं तो आप उसमें और गहराई से जाते हैं और आप उसको पाप करते हैं Now they will dwell over और you. फिर वो आपके ऊपर कार्य करते Now they will overwhelm. हैं। तो वो बहुत आप पूरी तरह भर जाते हो उस Then चीज़ से। now कोई भी हो, कुछ काम भी हो, ये मन का meditation इस चलते रहेंगे, तो प्रभु बाहर हो गया. Then you will difficult to pray, difficult to read Bible, difficult to worship, and now you are separated from God. और फिर आपके लिए बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है, आप प्रभु से अलग हो जाते हैं। So now when the sin comes, तो जब पाप आता है anything that
things. शैतान दुनिया की चीज दिखाता He है, will tempt you. वो आपको परीक्षा Yesterday देता I है। was listening one preacher. पास्टर ने कल एक प्रचार सुन He said that how the Lucifer come and tempted Eve. कि लूसीफर ने आके हवा को कैसे बहकाया, Lucifer come like a human being. वो कि इंसान के रूप में That is आया। why they can able to talk to Adam and Eve. तभी वो एक दूसरे से बात कर So पाए। Adam, Eve didn't think that this is a snake. हवा ने नहीं सोचा कि ये सांप है, So the Satan didn't come, Lucifer didn't come as a snake, वो एक सांप के रूप में नहीं आया होगा, but Satan come as a human being. इंसान के रूप में आया। That's why they can able to तभी वो communicate. लोग बात कर पाए, That's why Eve was deceived by the Satan. और इसलिए हवा आराम से शैतान से बहकाई गई। So Satan will not come like a snake, like a Hawa, like a stone, and not like a fire. They will not शैतान come. कभी भी आग की तरह, भूत की समान या फिर किसी भी इस तरह से नहीं आता है। वो Satan will come. शैतान आता है People लोगों के द्वारा, who don't know God, जो प्रभु को नहीं जानते, who are not having relationship with जो God, व्यक्तिगत संबंध प्रभु नहीं मानते। Satan will possess those people. शैतान को पोजेस करता है, They will talk to you. वो आपसे बात They करता will है, गलत गलत बताएंगे, गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, आपको सारी चीज they will talk about you. वो आपके बारे में ऐसे गलत बात करेंगे। And then also Satan come, और शैतान आता है food, खाने के द्वारा, खाना 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 खाना. Or Satan come, cloth. कपड़ों के द्वारा। You want, if you like anything that you are not more important. कोई चीजें आप बहुत महत्वपूर्ण आप समझने लगते हैं। See, everyone has a desire to do something. हर किसी के जीवन में कोई कोई इच्छा होती है। Everyone has somewhere that we have weak. कहीं ना कहीं हम सब कमजोर होते हैं। Everyone. हर कोई, Some are weak in wine. कोई शराब में कमजोर होते हैं, Some are weak in anger. कोई गुस्से में कमजोर होते हैं, Some are weak in लड़की लड़का. Some are weak in झूठ. Some are weak in लड़ाई. Some are weak in so many things. In that way, Satan knows that you are weak and you are always tempted. इस तरीके से शैतान जान पाते हैं कि बंदा कमजोर है और इसकी परीक्षा ली जा सकती है। Amen. Amen. God is good. All the time. Some people, some eyes are like what is that? Fish, मछली होते हैं ना? मछली क्या था? पानी का निकालता है तो Amen. Okay, we all understand now. आइए हम सब खड़े Because हैं। I really want you to this year to be saved. पास्टर कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सच में वचन को समझें। So if you listen nicely, these are the ones that God is giving the medicine to weigh out, तो so परमेश्वर that you can have the personal relationship with God. You do like this. Amen. So now you can sing. So now you need to remove away from worldly pleasure. तो जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहे। It's okay. So now worldly pleasure you need to remove away. Sing. सब बैठ जाएगा, सब बैठ। So that is why God says in the Romans chapter 12. तो रोमियो के बारे में लिखा है, Sit down, sit down. So Romans chapter 12 verse 1 and 2. 12 का 1 और 2, What the Bible say? बाइबल क्या बताती है? So to skip the worldliness of this, the worldly thing is the masterpiece in our life to destroy the God relationship. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Bible says offer your body as a living sacrifice. यहाँ पर लिखा है, अपने जीवन को परमेश्वर में एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाएं। Amen. Manish keep some. No, I see you are a little bit low. So something is putting me down. So now the Bible says that worldly thing is a masterpiece in our life. तो जो दुनियादारी की चीजें हैं वो हमें नीचे गिराती है। So now the Bible says offer your body. तो अपने शरीर को दे, Manish, this one. Offer your body कि अपने शरीर को दे as a living sacrifice. एक जीवित बलिदान के रूप में, Offer your body. अपने शरीर को दे। So when you offer your body, तो जब अपने शरीर को आप देते हैं then what you do? तो आप क्या करते हैं? Then a Satan cannot be able to do anything. तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाता है। So the Bible says offer your body as a living sacrifice. तो अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में Holy. परमेश्वर को दे, पवित्र And pleasing to God. और परमेश्वर को भावता हुआ। This is the your spiritual act of worship. यही हमारी आत्मिक सेवा है। Do not be conformed longer to the pattern of this world, तो इस दुनिया की चीजों के अंदर ना फंसे रहे, but to be transformed यहाँ लिखा है संसार के सदृश ना बनो, परंतु by तुम्हारे the renewing of your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता Then you जाए। will be able to taste and you will be able to approve that what God will is. तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से So मालूम to करते रहो। overcome sin तो पाप से पार पाने के लिए, and to overcome worldly things, दुनिया की चीजों से बाहर निकलने to के have लिए, a deeper relationship with God, व्यक्तिगत गहरा संबंध बनाने के लिए what we need to do? करना क्या है? Offer your body अपने जीवन को देना है, as a living एक sacrifice. जीवित बलिदान। How we need to offer? कैसे देना है? We need to offer an holy. एक
पवित्र बलिदान के रूप में देना है, pleasing before God, जो प्रभु को भाए, transformed and renewed by the word of God. जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नया किया गया हो, Not this world. ये दुनिया नहीं। Today we are, instead of transforming to the God, तो आज हम परमेश्वर में सदृश बने हुए, but we are transforming in the पर world. हम परमेश्वर में नहीं बनते, लेकिन हम दुनिया के सदृश बन जाते See, we हैं। are transforming in the world very easy. आज हम दुनिया के अकॉर्डिंग आराम से बन जाते हैं, We are very easy to transform. हम बहुत आसानी से बन जाते हैं, By going market, मार्केट जाने से, by watching TV, टीवी देखने by से, watching food, फोन all देखने से, kinds of things. सब तरह की चीजों We से are very easy to influence. हमारे लिए बहुत आसान होता है जो उसे असर पड़ना, And we are very easy to offer our और body. अपने जीवन को आराम से हम दे देते हैं। But the Bible says to overcome, to have the deeper relationship with God, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए you and I to offer God आपको प्रभु को देने के your लिए body व्यक्तिगत as the living अपने sacrifice. शरीर को जीवित बलिदान के रूप में देना है, प्रभु को देना है। And this is the act of worship. ये आपका आत्मिक सेवा है, Said, and also the Bible says, do not conform any longer to the pattern of this और इस world. संसार के सदृश न बनो। So the pattern of this world is what? इस दुनिया के सदृश बनने का This मतलब world क्या is है? that ये दुनिया Selfish. अपने बारे में सोचती है, Everything is mine, mine, हर mine. चीज मैं के बारे में सोचती है, And everything is I. हर चीज अपने बारे में So सोचती है। this world is that तो ये दुनिया, all kinds of evil, the world that you see. जिस दुनिया को आप देख रहे हैं, You see news, आप न्यूज देखते हैं, got good information? आपको क्या अच्छी खबर मिलती है? No. सिर्फ गलत खबर मिलती है। You see everywhere हर जगह पर competition. आप कंपटीशन देख रहे हैं, What is that? To become a prime minister? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, Election? इलेक्शन के लिए, All everywhere there is a corruption. हर जगह पे करप्शन है। To get job, जॉब लेने के you लिए need to give lakhs money. आपको लाखों लाखों पैसा देना पड़ता है। So everywhere, this world, the pattern of this world is full of corruption. तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। That's why God said, don't follow the pattern of this world. इसलिए बाइबल बात बताती है कि परमेश्वर में आप जिस दुनिया के समान सदृश न बने। So when I follow the pattern of this world, अगर हम इस संसार के सदृश बनते हैं, God is far away from तो परमेश्वर से दूर हो you. You जाते हैं। can able to have the deeper relationship. आप परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध नहीं बना पाते, Because God and world are completely different. क्योंकि परमेश्वर और संसार बिल्कुल अलग है। So to have the deeper relationship of this world, तो इस दुनिया के साथ एक व्यक्तिगत परमेश्वर, don't follow the pattern of this world. अगर आपको परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध पक्का बनाना है, तो आपको इस दुनिया के सदृश नहीं बनना है, Pattern the follow of God. प्रभु के अनुसार बनना है। Then you can able to have a personal, deeper relationship with God. तब आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत गहरा संबंध बना पाएंगे। Amen. आमीन। Then another thing, we are not faithful. तो हम कई बार क्या होता है, विश्वास योग्य नहीं होते, So we are unfaithful. हम अविश्वास योग्य होते हैं। Try to be faithful. कोशिश तो करते हैं विश्वास योग्य होने की। So when God loves the faithful people, तो परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों से प्रेम करते हैं। see what is faithfulness talk about? विश्वास योग्यता क्या है? We say I do like this, but many a time we fail. कई बार हम कहते हैं मैं ये करूंगा, ये करूंगी, लेकिन नहीं करते हैं। So now Bible says be faithful. बाइबल कहते हैं विश्वास योग्य बनो, Because God is a faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। So there is we're gonna have the deeper relationship with God. इसलिए परमेश्वर व्यक्तिगत गहरा संबंध नहीं बना पाते। Forget about people. भूल जाए लोगों के बारे Today में। I'm talking about the deeper relationship you and God. आज हम परमेश्वर में आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध की बात कर Oh, रहे हैं। this years is empty. That is not the Christian life. Christian life is you and God. तो मसीही जीवन में आपको ये नहीं सोचना कि कितनी कुर्सियां खाली है, लेकिन आपको प्रभु के साथ संबंध देखना है। So if you look like that, अगर आप इस तरह से कुर्सियों में then you're देखेंगे, looking the crowd, you're associated with the world. तो मतलब आप दुनिया के अनुसार जी रहे हैं। So whether people are there or not, तो हम लोग हो या ना हो, you are in the personal life. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, You are in the Christian journey. आप Each एक day मसीही of your जीवन में life. होते हैं हर रोज। You need to have the deeper relationship with आपको God. एक गहरा व्यक्तिगत संबंध चाहिए। So to have the deeper relationship तो with God, व्यक्तिगत गहरा संबंध होने के लिए you need to have the remove away the pattern of this world, आपको इस दुनियादारी की चीजों को निकालना होगा। so that you can able to, and we should be faithful to God. आपको प्रभु में विश्वास योग्य होना जरूरी है। God is looking at your heart. परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं। If you are not faithful, अगर आप विश्वास योग्य नहीं, God will not faithful to you. तो प्रभु आपके विश्वास योग्य नहीं That's है। why in the Z 4:7, याकूब के 4:7 I में will लिखा है, just read and just translate. You people are not faithful to God. Do not you know that you love the world and the world? No, the world you are God. No, the world is the enemy of God. तो हम बोलते हैं याकूब का 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। So up to 4:7 we not read all, but the Bible says when you read continue, तो हम आगे पढ़ते रहते हैं। so the Bible says you do not know that the love of this world तो इस दुनिया का प्रेम
and the love of God is their enemy. परमेश्वर का प्रेम और इस दुनिया का प्रेम दोनों दुश्मन है। If you love this world, अगर आप इस दुनिया से प्रेम करते हैं and then God is enemy, और फिर परमेश्वर आपका दुश्मन होता है, and God is enemy, तो परमेश्वर और दुनिया अलग अलग दोनों दुश्मन है। so we should know. तो हमें पता होना So चाहिए। now when you are living the pattern of this world, तो जब इस दुनिया के अनुसार जीते हैं the Romans already say, don't live the pattern of this world. तो संसार के सदृश में So when you are living the pattern of this world, जब आप इस दुनिया के सदृश and बनते this हैं world is enemy with God, और ये दुनिया परमेश्वर के साथ दुश्मन है, now you are living the pattern of this world, तो आप इस दुनिया के अनुसार जी रहे हैं, then you and I become the enemy of तो God. अब आप और मैं दुश्मन हो जाते हैं। Then you cannot able to have the deeper relationship with तो God. आप हमेशा व्यक्तिगत संबंध नहीं कर पाते। So to have the deeper relationship with तो God, परमेश्वर एक व्यक्तिगत गहरा संबंध होने के लिए something need to remove आपको निकालनी होगी। until and unless जब तक you can't able to close with God. आप परमेश्वर के पास करीब नहीं हो So to पाएंगे। remove is that तो इन चीजों को निकालने के लिए sin, तो पाप, unholiness, अपवित्रता, all kinds of things that God doesn't want. ये सारी चीजें परमेश्वर नहीं चाहता। And God said, put on the full armor of God, प्रभु कहता है कि सारे के सारे हथियारों को the बांधो। word of God, परमेश्वर का वचन put into action, अपने जीवन में उतारो, apply in your अपने life, जीवन में उतारो, live on that, प्रभु में जियो, meditate on that, प्रभु मनन करो, walk in the word of प्रभु में God. चलो। Then now you are able to close with Him. तब आप प्रभु से एक व्यक्तिगत संबंध बना Now पाएंगे, you can able to have the deeper relationship. एक व्यक्तिगत गहरा संबंध बना Then you पाएंगे, can able to have a victorious Christian आप life. एक सफल जीवन पा पाएंगे। So and then what are the sign of this worldliness? तो इस दुनिया में चलने का क्या चिन्ह है? So the sign of the worldliness is that इस दुनिया का चिन्ह क्या है? all kinds of old style, not old lifestyle. पुरानी तरह की सोच। What is the old lifestyle? क्या है पुरानी सोच? Our old lifestyle is हमारी that पुरानी सोच है we want to live drinking, smoking, eating, women, all kinds of things that we want to enjoy. तो जैसा जीवन हम पहले जीते थे, अभी भी वैसा जीवन ही जीना चाहते हैं। So those things, if still you are hung on, अगर आज भी उन चीजों में फंसे हुए हैं, then you, even though you are not moved out, आप बाहर तो आवे, but time and again, पर बार-बार Satan will bring you. शैतान Even लाता though है। you stop drinking, अगर आप शराब छोड़ दें, time and again, बार-बार Satan will come. शैतान आएगा। Even though you stop lying, आपने झूठ बोलना you छोड़ दिया, stop sex, आपने व्यभिचार you छोड़ दिया, stop idol worship, आपने मूर्ति पूजा छोड़ time दी, and again, बार-बार Satan will bring again. शैतान आएगा और आप पे लाएगा। So you need to stand firm. आपको खड़े रहना आना Not चाहिए, to fall. गिरना नहीं है। But if you fall again, अगर आप गिर गए, then now he come and capture तो you. आएगा और फिर आप पर ले लेगा। That is how the Satan works. शैतान इस तरह से काम करता है। Satan will not bring new. शैतान नई चीज नहीं लाता है, Satan always brings the शैतान पुराने past, पापों में गिराता what you है। have done. Then when you come, तो जब ये चीजें होती हैं, you could not able to resist it. फिर आप इनसे बाहर नहीं पाते। So God said, reminding us जैसे to परमेश्वर कह रहे have हैं this year deeper कि relationship with इससे God, व्यक्तिगत गहरा संबंध बनाने के you लिए need to remove the old lifestyle आपको पुराना लाइफस्टाइल निकालना होगा। and all the things that the past that you do before you come to know the तो Lord. जो चीजें आपने पहले प्रभु को जानने से पहले करी थी, And you should separate it. उनसे अलग होना है, You should repent पश्चाताप करना है, completely. पूरी तरीके से Don't turn back again. वापस नहीं मुड़ना है, Go astray. आगे बढ़ना Follow है the footprints of Jesus और Christ. यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। Then you will reach. This is my principle. तो ये पास मेरी इच्छा है। I always say, Lord, every day help me to follow your तो पास footprints. ये हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे आपके पद चिन्हों पर चलना है। Each day, हर रोज। even the one step of your prints, तो पता है आपका एक भी पद चिन्ह है, then one day एक दिन you will reach the place where He is. आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर यीशु है। Because you are following His क्योंकि अगर footprints. आप एक एक करके रोज पद चिन्ह पर You चल are रहे हैं, following the prince of Satan. अगर आप शैतान के पद चिन्हों पर चल रहे You हैं, will reach where He is. एक दिन आप वहीं पहुंचेंगे जहाँ So शैतान है। whatever you walk, तो जो भी आप चल रहे हैं, there is a destination. तो उसकी एक गंतव्य स्थान है। So now, if you're walking in the step of devil, अगर आप शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, stop it. तो रुक जाए, Because one day you will reach there. क्योंकि आप वहीं पहुंच जाएंगे। And when you reach, तो जब पहुंच जाएंगे, it's too late to come back. तो वापस आना बहुत मुश्किल He होगा, will just kill you there. तो आपको वहीं मार देगा। That's why the wages of sin is death. इसलिए लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। Committing sin, आप sin, पाप sin, करते sin, जाएंगे, sin. Now the sin will kill you. एक दिन पाप को मार God देगा, will not save you again. कोई को नहीं बचा पाएगा। So that is why और इसलिए God said you have a deeper relationship with जैसे Him. परमेश्वर कह रहे हैं व्यक्तिगत गहरा संबंध So होना to have चाहिए। deeper तो relationship, व्यक्तिगत गहरा all संबंध के kinds लिए of all lifestyle need हर to तरह का go. पुराना जीवन आपको निकालना होगा, So that you can able to live a fresh life. ताकि आप एक नया जीवन जी पाए, And so that you can able to have a wonderful life. अच्छा जीवन आप जी पाए। Amen. आमीन। And to have the deeper relationship with God. और एक व्यक्तिगत And गहरा listen, we need to have give your heart to God. तो अपना दिल प्रभु को दे, Give your heart. अपना दिल। I said before, offer your body. पहले पास्टर ने कहा कि अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित So बलिदान God करें। also asking your body. तो परमेश्वर ने
नहीं मांगता है, offer. दे। So to have the deeper relationship with तो एक God, व्यक्तिगत गहरे संबंध के लिए now you need to give your heart. अपना दिल आपको दो। Don't give your heart for boyfriend, girlfriend. Don't give your heart for study. Don't you give your heart for money. Don't give your heart for anything. Give your heart for God, and everything will follow you. तो कोई भी चीज को अपना दिल ना दे, लेकिन परमेश्वर को दे, ताकि हर एक चीज आपके पीछे अपने आप That's the आए। Bible says. What is that? Seeking. जोर से. Seeking first the kingdom of God. Seeking first the kingdom of God, then all things will follow you. तो मतलब सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोजो और सारी चीजें आपके पीछे So चलती when हैं। you give your heart to God, तो जब प्रभु को अपना दिल देते money हैं, will follow you. तो पैसा आपके पीछे People आता will follow है, you. लोग आपके पीछे आते Job हैं, will follow you. नौकरी आती है, Business will follow you. व्यापार आता They है। will come and work in my company. Come and do these things. वो आएंगे और कहेंगे मेरे साथ आके आप काम करो। But when you run after them, लेकिन अगर आप इन चीजों के पीछे भागोगे, you will suffer. आप सफर करोगे, You will fail. आप फेल हो You जाओगे, will not be together. आप बाहर नहीं आ पाओगे। But when you run God, लेकिन अगर आप प्रभु को when पीछे you भागोगे, give your heart to God, अपना दिल जब प्रभु को दोगे, everything will follow हर you. एक चीज आपके पीछे आएगी, Everything will follow after you one another. हर एक चीज उसके एक Then you have पीछे आएगी। nothing to struggle to get it. तो हमें कुछ भी पाने के लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। Amen. आमीन। So we should live that life. तो हमें ऐसा जीवन So जीना है। to deeper relationship with तो God, एक गहरे संबंध के लिए allow to take in charge of you. तो अपना खुद नेतृत्व करना सीखें, Allow God to take in charge of you. या प्रभु आपका नेतृत्व करे। से हम फोन चार्जिंग करते हैं, कैसे चार्जिंग करते हैं, फोन को कैसे चार्ज करते हैं, कौन क्या है, फायर ना, वायर चार्जिंग करते हैं. So God says same manner. इस तरीके से परमेश्वर If कहते you हैं, want to walk deeper, अगर आपको प्रभु में मजबूत बनना है, God should be the charger. तो प्रभु में आपको चार्ज होना चाहिए। So God will charge of you. तो प्रभु आपको चार्ज Then करे, you have the power. ताकि आपको सामर्थ्य मिले, You can operate. आप ऑपरेट कर पाए। See, हम लोग का लाइफ में बितरा में फोन में बितरी नहीं है तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते. तो फोन स्विच ऑफ होता है, कुछ नहीं काम नहीं करता. लेकिन हम फोन को चालू करना क्या होता है, चार्जर डालते हैं, फोन को बितरी फुल होता है. सेम मैनर बाइबल से if you want to have a deeper relationship इसलिए with बाइबल God, कहती है कि आपको प्रभु से व्यक्तिगत गहरा संबंध चाहिए, God should be completely charged over you. तो परमेश्वर पूरी तरह से आपको इंचार्ज प्रभु का होना चाहिए, Charge, sorry, not charge over you. चार्ज होना चाहिए। So now, what is that? God should charge over you. Is that God should capture over you. प्रभु पूरी तरह कैप्चर करना होना God चाहिए, should take over you. आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होना So चाहिए। you cannot do longer by yourself. तो आप अपने आप ज्यादा नहीं काम कर God will पाएंगे, take control. प्रभु को काम See, करना आप है। remote control को करते हैं, तो remote control अपना करना है, आप हाथ से चालू करते हैं. So you want to see anything, you बटन पता है, तो वो आएंगे. So the same manner, God should charge over you. तो इस तरीके से परमेश्वर को आपके ऊपर चार्ज होना God चाहिए, should be take over you, परमेश्वर आपके ऊपर कार्य करना चाहिए, so that He can able to, deeper relationship with ताकि you. आपका परमेश्वर व्यक्तिगत गहरा संबंध हो पाए। And another thing, to have a deeper relationship with एक God. गहरा संबंध में बनाने के लिए I will not give the Bible, but Bible class are there, but I don't want to distract you. So spend time with the Word of God. प्रभु के वचन में समय बिताए, See, without spending time with God, बिना परमेश्वर के वचन में समय बिताए, now you are hearing the Word of अब God. आप वचन सुन रहे हैं, Also, you are spending time. आप प्रभु के समय बिता रहे हैं, Without hearing, बिना सुने how you will know? आप कैसे जानेंगे? See, today, how to deeper relationship with God. आज कैसे प्रभु व्यक्तिगत आप गहरा संबंध Now बना you are सकते हैं? listening, आप सुन रहे हैं and now you follow it. और आप फॉलो कर रहे हैं, So now, reading the Word of God is very तो important. परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, Coming to church is very चर्च आना important. बहुत जरूरी है, Hearing the message is very परमेश्वर का वचन important. सुनना बहुत जरूरी The है, Word of God is very परमेश्वर का important. वचन बहुत जरूरी है, Without that, बिना वचन you के cannot able to deeper आप कार्य नहीं relationship. कर पाते हैं। So now you should never neglect to receive the Word of God. तो प्रभु का वचन पाना कभी खोए ना, You should never neglect to gather the fellowship of God. आप प्रभु की संगति को छोड़े ना, You should never neglect the church, आप चर्च को कभी the ना prayer meeting, प्रार्थना को, the reading Bible, बाइबल को, the your personal life, या आपका व्यक्तिगत जीवन को, reading the Word of God. का परमेश्वर के वचन में, These things without that, ये चीजों के बिना you can't able to have the personal life. आप व्यक्तिगत संबंध नहीं बना See, पाएंगे। today you are hearing, अब ये वचन सुन रहे and you हैं know, this is the things that I need to और do. आप जान पाते हैं कि हाँ ये चीजें हैं जिसे मुझे कार्य करना So to है। have the deeper relationship with तो God, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए never ever कभी भी fail फेल ना to हो the gathering of the saints. संगति करने में। That's what the Hebrew Bible says. Don't be neglect the fellowship of इसलिए God. बाइबल में लिखा है परमेश्वर की संगति को हल्के में ना ले, Because the fellowship of God, क्योंकि संगति में God is speaking to you प्रभु आपसे बात करते हैं through me, पास्टर के द्वारा, through other people. लोगों के द्वारा। Any kind of sangati. कोई भी तरह की संगति जब होती है, Don't go to the wrong sangati. गलत संगतियों में ना जाएं, But the sangati I talk about the fellowship of God. लेकिन प्रभु की संगति में जरूर जाएं, So that you can able to walk closer with ताकि God. आप प्रभु से क्लोजली चल ले पाए, So that you can able to know what is the
the way to come closer to God. ताकि आप जान ना पाए कि प्रभु का नजदीक And आ गए। reading the Word of God, वचन पढ़ना, not only hearing, सिर्फ सुनना नहीं, not only listening. सिर्फ सुनना नहीं, Read. पढ़ना। After that, उसके बाद pray. प्रार्थना Prayer is very important. बहुत जरूरी है। Talking to God. बात करना, After talking, बात करने के बाद worship also very important. आराधना बहुत जरूरी है। That also lead you into deeper relationship. तो with वो आपको God. अपने व्यक्तिगत गहरे संबंध में ले जाता है। Today the song is the very easy to closer to God. आज जो भजन है वो बहुत करीब है, परमेश्वर के पास ले जाता है। And that's why Satan used the song. और इससे शैतान गानों का इस्तेमाल करता है। So many the world that loves song, everyone. आज हर कोई Whether old or young or children. तो चाहे बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, हर किसी को गाने बहुत अच्छे Nobody लगते हैं। say that I don't love song. कोई नहीं कहता मुझे गाने नहीं पसंद। Everyone loves song. हर किसी को गाने अच्छे लगते हैं। Everyone loves to sing song. Everywhere you go, they they operate song on the way, on the road, and the metro. Everywhere people love to listen to the तो song. हर कोई व्यक्ति को गाने सुनना पसंद है। So now, if you want to have a close, deeper relationship अगर आप with God, अपने व्यक्तिगत गहरा संबंध चाहते the हैं, song that I'm talking about, तो जो भजन है, जो गीत है, gospel, जो सुसमाचार के भजन है, the song is the word of God. तो परमेश्वर का भजन भी परमेश्वर का वचन है। So if it's difficult to listen to the अगर word of सुनना God, परमेश्वर का वचन if मुश्किल you है, listen to prayer, difficult to pray, प्रार्थना मुश्किल है, receive the song. तो आप भजनों को भी सुन सकते हैं। Sing along with your heart. अपने मन से गाएं, Worship Him. आराधना करें, Because the way there is a worship, क्योंकि जहाँ आराधना है, God present is. प्रभु की उपस्थिति है। So don't be ever neglect in the worship. तो परमेश्वर की वर्शिप को, आराधना को भी हल्के में Don't ना be लें। ever neglect in prayer. प्रार्थना को भी हल्के में ना लें। Don't be never ever neglect in Bible study, prayer meeting, in the coming to the church. तो बाइबल स्टडी या कोई भी प्रेयर मीटिंग को कभी ना छोड़ें, Don't be never ever neglect in your fasting and prayer. या अपने उपवास और प्रार्थना को ना छोड़ें। All these things will make you worship, reading Bible, listening to listening the songs, and also worshiping God and coming together. You can make a come closer to तो God. जितना हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन चीजों के द्वारा प्रभु के और नजदीक आ जाते हैं। See, today you are here. आज हम यहाँ हैं, You are fellowship together. आप संगति करते हैं, Now you are depart from the things of this world. फिर आप इस दुनिया से दूर हो जाते Now हैं, you are separated. आप अलग हो जाते हैं, That's why now you can able to focus. इसलिए फोकस कर पाते हैं। So that in that way God wants. तो इस तरीके से परमेश्वर चाहते God हैं, wants to separate from this world प्रभु चाहते हैं कि आप इस दुनिया से अलग हो जाएं, so that you can able to receive His blessing. ताकि हम क्या चीजें पा पाए। Amen. I finish this up. To have the close relationship, व्यक्तिगत गहरे संबंध के लिए pray. प्रार्थना करें, Never ever neglect the fellowship of God. कभी प्रभु की संगति को हल्के में ना लें, Worship, आराधना करें, reading Bible. बाइबल पढ़ें, After doing that, और ये करने के बाद try to apply in your और life उसको जीवन में अप्लाई करें, so that you can able to close with God. ताकि आप खुद का नजदीक हो And पाए। when you close to और God, जब आप कर पाएंगे, Satan will not close to you. शैतान आपके नजदीक नहीं हो पाएगा। Whosoever close to God, जो भी प्रभु के नजदीक होता है, Satan has no power to close. शैतान उसके नजदीक नहीं हो पाता है। But we are far away from God. लेकिन हम प्रभु से That's दूर why हैं, Satan is easy to enter. इसलिए शैतान हमारे पे आराम से अटैक Satan कर is देता है। easy to enter our life. शैतान हमारे जीवन में Satan आराम is से घुस easy पाता to है, enter our हमारे family. परिवार में आ पाता है, Because in the family, क्योंकि परिवार there में is no worship, कोई आराधना there is नहीं, no fellowship, कोई संगति there is नहीं, no reading कोई Bible. बाइबल रीडिंग नहीं। In that place, उस जगह में Satan will enter. शैतान आता They है, will use your children, आपके they बच्चे will का use इस्तेमाल your करता है, husband, आपके they पति का will इस्तेमाल use your करता है, financial, आपके they पैसे का will इस्तेमाल use करता your है, study. आपकी पढ़ाई का इस्तेमाल So करता many है, ways. और अलग-अलग तरीकों से As they enter, जब वो आता है, they will mess up the life. वो हर चीज खराब कर देता है। That is why, और इसीलिए wherever you are, जहाँ पर भी in आप the हैं, family, परिवार there में, will be a fellowship, संगति they will में, be reading Bible, बाइबल पढ़ने they में, will be listening the word of God. परमेश्वर के वचन सुनने में। I mean, see, when one thing also I want to tell you, okay? In the house, अपने घर में you always on the mobile or anything the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन अपने मोबाइल में लगा के छोड़ते or हैं, you can on the worship song. या आप आराधना लगा के छोड़ते Whatever हैं, you do, जो भी आप करते हैं, there is a God presence. तो प्रभु की उपस्थिति है। Negative thing will never come. नकारात्मक चीजें नहीं आती। As soon as I wake up, जैसे पास्टर उठती है, I will whatever I want to listen the word of बस God. के जो I वचन will में सुनना होता है all वो the चलाती हूँ, song. या So भजन। our mind never ever negative. Our mind never think here and तो there. दिमाग में तो नकारात्मक चीजों में नहीं जाता है। Cleaning the house, सफाई करते हुए, cooking the food. खाना बनाते You हुए, will continue, meditating the song, meditating the word of God, listening the Bible, listening the message the person is talking. आप परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का भजन है, आप उसको सुनते रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। So now you connected even though you're walking. तो चाहे आप काम भी कर रहे हैं, फिर भी आप जुड़े हुए You are हैं। connected even though you're walking in the अगर आप road. काम करते करते भी You are walking in the metro. आप मेट्रो में You हैं, are walking anywhere. कहीं पर भी हैं, Then Satan has no power to connect it. तो शैतान आपसे जुड़ नहीं पाता है, Then you can able to get the victory life. तो आपको सफलता का जीवन मिलता है। Amen. आमीन। So many things there, but because of time I finish here.
the last thing I will repeat again. To have close relationship with God, तो एक व्यक्तिगत गहरे संबंध के लिए, deeper relationship with God, गहरे संबंध के we लिए need to take away sins from us. तो अपने अपने से We पाप should not निकालना है, committing sin. पाप नहीं करना है, Sin and God cannot come together. पाप और परमेश्वर साथ में नहीं। We should not live the pattern of this world. हमें इस दुनिया के अनुसार We नहीं should जीना go है, away from this हमें world. इनसे दूर जाना है। This world is enemy with ये God, दुनिया परमेश्वर का दुश्मन है and we should not be and we should be to remember your mind. और अपने दिमाग में सोच रखने To के लिए, have the close relationship with God, गहरे संबंध के लिए we must be praying. हमें प्रार्थना करनी We है, must be neglect the fellowship of God. हमें परमेश्वर की संगति को हल्के में नहीं लेना है, We must be worship. आराधना करनी है, We must be reading the word of बाइबल God, पढ़नी है and we must be meditate the word और of परमेश्वर God के वचन पे ध्यान देना and put into practice और प्रैक्टिस में डालना and be faithful in और God, विश्वास योग्य होना है so that Satan will never able to come to ताकि you, शैतान आपके करीब कभी ना आ पाए and you will have a wonderful blessed life in this और life. आपका ये साल बहुत आशीषित जाए। So today we are suffered. तो आज हम सफर क्यों करते हैं? Today we are complaining. क्यों आज हम शिकायतें करते हैं? Today we didn't have peace. क्यों हमें शांति नहीं रहती? Today we are easily to fall क्यों हम इजीली गिर जाते हैं? because क्योंकि we are not deeper relationship with God. हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। We are just following. हम सिर्फ टाइम पास ही पालते We हैं। just say, oh, I'm a Christian. हम कहते हैं मसीही तो हैं। Christian life will not take to heaven. मसीही जीवन या मसीही नाम या टैग आपको कभी स्वर्ग नहीं ले जाएगा। और मैं क्रिश्चियन हूँ या बपतिज्म में वो ले लिया, मैं तो रिहावत चर्च मेंबर है, मेरे पास बपतिज्म का सर्टिफिकेट है, कोई नहीं जगह नहीं जाएगा, इधर एंड हो जाएगा। But if you have the deeper relationship with लेकिन God, अगर वो परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध है, where He is, जहाँ वो है, you will be there. आप वहीं होंगे। Where you have a friend, जहाँ भी कोई दोस्त होता you है, have a best friend. अच्छा दोस्त होता है, Where she is, वो जहाँ होता है, where he is, जहाँ पर भी वो होता है, you always संगति. आप भी संगति करने की कोशिश करते हैं। Same man. इस तरीके से God is the one. परमेश्वर ही है, Be close to Him. तो प्रभु के नजदीक आओ। God should be your husband. प्रभु आपके पति होना चाहिए। God is my husband. पास्टर का पति परमेश्वर है। If you tell the pastor, come on, who is the husband? Tell them my husband is God. Stop God to be your own husband. तो परमेश्वर का पति होना चाहिए। Share everything. हर एक चीज मुझसे बांटे। I don't know. I'm not married. I don't know. But you married. You know how is the relationship with a man, husband and wife. तो जैसे जो लोग शादीशुदा है वो जानते हैं कि पति पत्नी का संबंध कैसा होता है। हम पता नहीं है ना अरे हम पता नहीं ऐसे जैसा रिलेशनशिप है प्रभु में कर। So when you do that, तो जब इस तरह का जीवन जीते हैं, then your relationship with the family will be so wonderful. तो परिवार से आपका संबंध पक्का हो Your जाता है। husband and wife will be so पति beautiful. पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाता है। But God is out. लेकिन प्रभु बाहर है। You try to be connect. लेकिन हम कनेक्ट करने की कोशिश करते Satan हैं, is connected. तो शैतान कनेक्ट हो जाता So now your family torn apart. है। तो परिवार टूट जाता है, No understanding. समझ नहीं No रहती, loving. प्रेम नहीं रहता, Confusion. कंफ्यूजन रहती Whether है I should live or out. कि मैं रहूं कि निकलूं। शादी करो नहीं करो, घर जाओ नहीं जाओ, डाइवोर्स करो नहीं करो, क्योंकि प्रभु आप थे। प्रभु आपका हस्बैंड होना चाहिए, प्रभु आपका वाइफ होना चाहिए, प्रभु ने आपका घर हस्बैंड वाइफ को मजबूत बनाया, कोई नहीं बनाया। प्रभु आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, प्रभु आपको स्टडी में एंटर करना चाहिए। प्रभु ने विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्रभु ने जॉब देते हैं। प्रभु आओ है आप इतना पढ़ाई करो, 24 आवर खाना भी नहीं खाया, क्या था फ्रेंडशिप की भी संगति नहीं करता, इधर इधर भी नहीं जाता, इतना कर लो, प्रभु आपका लाइफ से आउट होता है। तो बाइबल बताता है सक्सेस प्रॉस्पेरिटी कम फ्रॉम गॉड। बाइबल बताती है कि सफलता और उन्नति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। इन द Psalm number 1, वचन संहिता है meditate the word of God, कि परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ, then you will be success, तब हर चीज में उन्नति you पाएंगे, will be prosper. आप उन्नति पाएंगे। Not that you are so much study. ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाई Yes, है, hard working is very important. मेहनत तो करनी है, Study is very important. पढ़ाई बहुत जरूरी है, But God should be the center. लेकिन परमेश्वर केंद्र होना Because चाहिए, wisdom come from God, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर से, knowledge come from God. समझ परमेश्वर How से। much you are studying? कितना ये पढ़ाई कर लो, If God is not with you, अगर परमेश्वर you के go साथ to the नहीं, exam आप hall, एग्जाम में देने you will be जाएंगे, confused. आप कंफ्यूज हो जाएंगे, You will mess up. आप मैसअप कर You will देंगे, not able to give the answer to the question. आप जवाब नहीं दे पाएंगे प्रश्नों But का। when God is with you, लेकिन जब प्रभु आपके He will पास give you wisdom, बुद्धि give you, देंगे, give you knowledge, आपको समझ देंगे, what to study, क्या पढ़ना what है, not to study, क्या नहीं पढ़ना how है, to answer the कैसे question, जवाब देना how है, to give the interview, कैसे इंटरव्यू देना है, and it will be very easy to तो do. आपके लिए आसान हो जाए। That is why और इसीलिए walk closer with God. परमेश्वर के करीब जाए, Deeper relationship with एक God. व्यक्तिगत He गहरा, is the one who created you, उन्होंने ही आपको बनाया है and He know everything for और you. वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। Your parent doesn't know. माता पिता नहीं जानते, Your parent doesn't know your future. आपके माता पिता को भविष्य My नहीं जानते। parent doesn't know that I will be pastor in Delhi. पास्टर कह रहे मेरे माता पिता भी नहीं जानते थे They कि deliver, they
future. परमेश्वर को God भविष्य knows जानता your है, end. आपका God अंत knows who you are going to come. वो जानता है कि God knows what is you have. परमेश्वर जानते हैं कि God knows what ability you can do. परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, God knows everything. परमेश्वर सब जानते हैं। So that God तो वो परमेश्वर have a deeper एक relationship. व्यक्तिगत गहरा संबंध Walk closer with God. के साथ चले, Then you will easy to fight the world. You तो आप will इस easy to दुनिया fight the Satan. तब शैतान को हरा This world पाएंगे। is Satan. इस दुनिया में शैतान है, So you will overcome failure. तो आप असफलता में पार You पाएंगे, will overcome sickness. आप बीमारी में पार You will पाएंगे, overcome persecution. आप शैतान में पार You will पाएंगे, overcome temptation. आप मुश्किलों में You पार will पाएंगे, overcome sin. आप पाप पर पार If पार God पाएंगे, is taking over. क्योंकि प्रभु अगर आप पर कार्य कर रहा है तो If you are deeper अगर relationship. आपको प्रभु में गहरा संबंध है, But if you are not deeper relationship with कि God, नहीं अगर all these things come. ये सारी चीजें आएंगी, You will fall आप गिर जाएंगे into the deep, into the pit, and you उस cannot गड्ढे come में, और आप बाहर नहीं आ पाएंगे, able to come out. आप बाहर नहीं आ पाएंगे, And you are in the under the pit, under the hole, and the Satan will come and stomp you, और आप गड्ढे में घुस जाएंगे और शैतान आपके ऊपर आ जाएगा and you will jump upon you. और आप पर कूदेगा। That is how the Satan is. शैतान इस तरीके से कार्य करता है। How you will jump upon? Failure, struggle, sickness, devil, pressure, चिंता, दुखी, शांति नहीं है। सारी चीज हम लोग का बढ़ते रहेंगे। And बढ़ते रहेंगे तो आप बताइए प्रभु में कहाँ जाओ? प्रभु तो बता रहे हैं पाप को हटाओ, मेरे पास आओ। तो हम ऐसे लाइफ में जीना नहीं है, लेकिन हम सक्सेसफुल में, प्रॉस्पेरिटी में, गुड लाइफ में। God created a beautiful life परमेश्वर एक सुंदर जीवन हमें दिया है, in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में Life is so beautiful. जीवन सुंदर है, But outside of God's लेकिन प्रभु hand, के बाहर life is so bad. जीवन अच्छा नहीं है, You will end it badly. आप गलत तरीके से आपका अंत होगा। But when you are in the hands of God, लेकिन आप जब प्रभु के हाथ में होते you will end up with beautiful. हैं, आप एक सुंदर तरीके से Amen. We all understand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। And then listen to the word that you hear. जो वचन आपने सुना है, So this year.